बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए और उम्मीद करता हूँ कि परसों 27 फरवरी को कराची में होने वाले अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल और तारीख़ साज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जलसे आम की तैयारियों में आप हजरात मसरूफ़ होंगे। अभी लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है और ये दरख्वास्त करूँगा तमाम हजरात की खिदमत में कि वो मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक भी पहुँचाएँ, बिलखुसूस ओहदेदारान तक, कराची के यूनिट के PSS के ज़िलों के ओहदेदारान तक मेरा ये पैगाम पहुँचाएँ कि हमारा प्रोग्राम दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएगा और मगरिब की अजान के बाद नहीं चलेगा। मगरिब की अजान से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। हमने असर भी वहीं अदा करनी होगी और असर वहाँ अदा करने के बाद मगरिब भी अदा करनी होगी। तो वक्त की पाबंदी, आज जो मैं लाइव आ रहा हूँ इस वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए आ रहा हूँ कि कराची में 27 फरवरी बरोज़ जुमारात दोपहर 1 बजे होने वाले प्रोग्राम के लिए वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी होगी। हमेशा ये होता है कि काफ़िले बिल्कुल आखिर में पहुंचते हैं और जब काफ़िले बिल्कुल आखिर में आते हैं तो बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है और फिर वक्त नहीं होता। यहाँ तो तमाम 6 जमातें हैं, उनके कायदीन को हमने सुनना है, उन तमाम कायदीन के बयानात को सुनना है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आज जो मैं लाइव आ रहा हूँ उसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि हमने वक्त की पाबंदी करनी है। दोपहर 1 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होगा, मगरिब की अजान से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। परसों बरोज़ जुमारात 27 फरवरी इस्लामिया कॉलेज मज़ार कायद के करीब, जो रास्ता जेल चौरंगी और हसन स्क्वायर की तरफ जाता है, उस रोड पर इस्लामिया कॉलेज के गेट पर जलसे आम होगा। दोपहर 1 बजे आगाज़ होगा, मगरिब की अजान पर ख़त्म होगा। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जितने साथी मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ और ख़ास तौर पर कराची के यूनिट के ओहदेदारान, PSS के ओहदेदारान, अज़ला के ओहदेदारान इस बात को यकीनी बनाएं, JTI के ओहदेदारान इस बात को यकीनी बनाएं कि 1 बजे से पहले पहले आपने जो है वो दरसेगाह में पहुंचना है और मगरिब की अजान पर जलसा ख़त्म होना है। मगरिब के बाद नहीं चलना है और अकेले मौलाना साहब मेहमान ख़ास नहीं है, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बाकी अपोजिशन की जमातों के कायदीन भी होंगे, तो वो भी इस हवाले से बयानात जो करेंगे हमने उनके बयानात को भी सुनना है। मैं एक मरतबा फिर अर्ज़ कर देता हूँ कि आज मेरे लाइव आने का मकसद परसों 27 फरवरी बरोज़ जुमारात इस्लामिया कॉलेज मज़ार कायद के करीब होने वाले जलसे आम के टाइमिंग के हवाले से है कि 1 बजे फिक्स जलसा शुरू होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ और मगरिब की अजान से पहले पहले ख़त्म होगा। वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी होगी। बहुत सारे साथी कमेंट्स कर रहे हैं लाल मस्जिद के हवाले से। मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला लाल मस्जिद के इंतज़ामिया को कोई बेहतर फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाए और आप लोगों ने पाकिस्तान के अवाम ने जिन लोगों से मदीने की रियासत की उम्मीदें वाबस्ता की थी, हम पहले दिन से कह रहे थे कि वो यहूदियों के एजेंट हैं, वो बैरूनी कुव्वतों के एजेंट हैं, वो मदीने की रियासत नहीं, इस मुल्क को किसी और एजेंडे पर लेकर जाना चाहते हैं और उसका अमली मुजाहरा वहाँ नज़र आ रहा है। पहले भी जो लाल मस्जिद में हुआ हमने उसकी मजम्मत की, मेरे वालिद उस कमेटी के मेंबर थे, सेनेट के अंदर मेरे वालिद की तकरीर आज भी आप हजरात को याद होगी कि वालिद साहब ने परवेज़ मुशर्रफ को ये कहा था कि क़यामत के दिन ये बच्चियां आपके गिरेबान से पकड़ेंगी। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है मदारिस और मसाजिद के खिलाफ,
बहुत ही गलत हो रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम संजीदगी से इन मामलात को देख रही है, सोच रही है, सिर्फ देख और सोच नहीं रही, अमली तौर पर जहां जो हमसे हो सकता है हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हमने तमाम मदारिस की जंग लड़नी होगी, तमाम मसाजिद की जंग लड़नी होगी, मुल्क के इस्लामी निज़ाम की जंग लड़नी होगी। कायदानियत जो बढ़ रही है उसको देखना होगा। आज हज के फारम से जो हलफनामा था खत्म नबूवत का, उसको ख़त्म कर दिया गया है। उमरकोट और थर के वोटर लिस्टों से कायदियानों के खाने को ख़त्म कर दिया गया है। 400 स्कूल थर में ऐसे हैं जहां पर कायदियानी ने कायम किए हैं और मासूम बच्चों को सीरत के मज़ामीन निकाल कर गुलाम मोहम्मद कायदियानी पढ़ाया जा रहा है। वो तमाम एजेंडे हैं जिसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त मैदान में है और अमली तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में खड़े होकर इन जालिम हुक्मरानों को ललकार रही है। और इंशाअल्लाहुल अजीज हम मदारिस, मसाजिद, उलमा, मजहबी तबका, ख़त्म नबूवत और इस तरह के तमाम चीज़ों की हिफाजत करेंगे, चौकीदारी करेंगे और इंशाअल्लाहुल अजीज इन जालिम जाबर हुक्मरानों से वतन अजीज पाकिस्तान को निकालेंगे और इस मुल्क के अंदर इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए अपना जमहूरी आईनी किरदार अदा करते रहेंगे और इस मुल्क के अंदर इंशाअल्लाहुल अजीज इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। ये तहरीक जो हमारी चल रही है ये मदारिस की बका के लिए, मसाजिद की बका के लिए, बशमूल लाल मस्जिद, बशमूल जामिया हफ्सा, पूरे मुल्क के मदारिस और मसाजिद के लिए है और अमली तौर पर हम उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक बात थी मेरे लाइव आने की, परसों बरोज़े जुमारात 27 फरवरी को कराची में होने वाले तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जलसे आम के हवाले से थी कि उसकी टाइमिंग नोट कर लें तमाम साथी और मेहरबानी करके इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ कि टाइमिंग दोपहर 1 बजे फिक्स जलसा शुरू होगा, मगरिब की अजान से पहले पहले ख़त्म होगा और हमने असर की नमाज भी वहीं पढ़नी होगी, मगरिब की भी वहीं पढ़नी होगी और इंशाअल्लाहुल अजीज़ हमने असर और मगरिब की अजान और नमाज से पहले पहले अपने जलसे को ख़त्म करना होगा। लिहाजा वक्त की पाबंदी के साथ तमाम हजरात पिंडाल में पहुँचेंगे और वक्त की पाबंदी लाजमी तौर पर करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जमीयत उलमा इस्लाम को अपने नेक मकासद में कामयाब फरमाए, उलमा की, तलबा की हिफाजत फरमाए, मसाजिद और मदारिस की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जमीयत उलमा इस्लाम की मेहनतों को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए और उसके समरात जल्द अज जल्द हमें नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।